भाग 19। 21वीं सदी में नई सुबह हो रही है, नया दिन आ रहा है, नए मनुष्य का दिन आ रहा है। आप सब सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि आपके हाथों में एक ऐसा अवसर है जो कभी कभी ही मनुष्य जाति के हाथ में होता है। जब मनुष्यता एक नया कदम लेती है, एक नया सोपान चढ़ती है, मुझे विश्वास है कि आप सब जाग चुके होंगे। यदि जागृत अवस्था में रहे तो धीरे धीरे पता चलेगा कि आप सिर्फ किस खिसी या पिटाई परंपरा के हिस्से नहीं हो, किसी जाति या धर्म विशेष के भी हिस्से नहीं हो। आपका अब अतीत से कोई संबंध नहीं है। आप भविष्य के उद्घोषक हैं, एक नए मनुष्य के, एक नई धार्मिकता के। अब सूत्र सीमाओं से पार उठने का समय आ रहा है। यही वो समय है जब शुद्ध व्यावहारिकताओं को भी धर्म ना समझ ले, अंतस की ज्योति किरण को ही धर्म समझे। अब वो समय आ गया है जब आप स्वयं को होश के बिना ना जीने दें, क्योंकि होश नहीं तो आप भी नहीं, होश नहीं तो आप एक उस खाली घर की तरह हैं जिसका कोई भी मालिक नहीं। अब तक आप घृणा, वैमनस्य, ईर्ष्या, द्वेष के आधार पर बहुत जी ली। अतः जीवन जीने का एक नया ढंग खोजे। आइए हम सब मिलकर एक नई मनुष्यता को जन्म दें, एक नए मनुष्य को, एक नई चेतना को भी। हम सब के भीतर अंतःकरण का सम्राट सो गया है और भिखारी होने के स्वप्न देख रहा है। इसे झकोर दे। ये राज्य उसका ही है और हमेशा से उसी का था भी। जब सो गया था तब भी उसी का था, और भूल गया था तब भी उसका था। स्वतंत्रता से जीना हर एक का अधिकार है और हर एक के भीतर एक नवीन छंद, एक नवीन गीत छिपा हुआ है। उसे कहीं भी खोजने नहीं जाना है, वो तो है ही, उसे बस बाहर निकालना है। 21वीं सदी ज्ञान और विज्ञान के बल पर केंद्रित होने वाली है। इस कारण पुराने धर्मों की सभी मान्यताएं टूटकर बिखरने लगेंगी। भाव या भावना केंद्रित धर्मों का कोई अस्तित्व अब नहीं रहने वाला है। 21वीं सदी में ज्ञान केंद्रित धर्म के उदय की पूरी संभावना है। मेरा विश्वास है कि ऐसा होगा ही। जन्म एक नए मनुष्य का। मनुष्य दो प्रकार के होते हैं। एक, विश्वास के आधार पर जीने वाले। दो, विचार अथवा ज्ञान के आधार पर जीने वाले। विश्वास से जीने वाले लोगों के जीवन में स्वयं के अस्तित्व अर्थात भीतर की चेतना में कोई संघर्ष नहीं रहता, क्योंकि विश्वास संघर्षों को समाप्त कर संतोष प्रदान कर देता है। कुछ भी होने के साथ संतुष्ट हो जाना, स्वतः ही सारे झगड़ों को समाप्त कर चेतना की जागृत अवस्था को सुषुप्ता अवस्था में पहुंचा देता है। किंतु विश्वास के साथ जीने के अपने सुख और अपनी सांत्वनाएं हैं। व्यक्ति के अंदर विचार से पूर्व पैदा हुआ सुख और संतोष मनुष्यता के तल का सुख और संतोष नहीं है, बल्कि ये पशुता के स्तर का है। दुनिया भर के सारे पशु अपनी स्थिति और परिस्थिति में सुखी और संतुष्ट हैं। मनुष्य के अंदर विचार से पहले का भाव पशु के तल का भाव है।
ऐसे व्यक्ति की भावना का भी कोई मूल्य नहीं है। विश्वास के आधार पर पैदा हुई ईमानदारी का भी कोई मूल्य नहीं है। सारे पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी ईमानदार ही हैं। ऐसे भावनाएं, ईमानदारी और भोला भालापन 2 कौड़ी के बराबर के मूल्य का भी नहीं है। वास्तव में मनुष्य का सारा विकास विपरीत संभावनाओं की अपेक्षा में है और विपरीत संभावनाएं केवल चुनाव के समय ही उत्पन्न होती हैं। एक बार विश्वास कर लेने के बाद चुनाव करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रह जाती। चुनाव करने का विकल्प केवल मनुष्य के पास है। किसी भी पशु पक्षी या पेड़ पौधों के पास चुनाव करने का कोई विकल्प नहीं है। वे जो भी हैं और जैसे भी हैं, वो उनका चुनाव नहीं, किंतु वे जो भी हैं और जैसे भी हैं, उसके प्रति उनका विश्वास पक्का है। इस कारण विश्वास भावना के आधार पर जीने वाले मनुष्यों के जीने का तल भी पशुता के तल के बराबर का ही तल है। विश्वास को पकड़कर बैठा हुआ व्यक्ति विचार की गति को छोड़ देता है। वो वहीं बैठ जाता है जहां पर अभी है। ये ठहराव ऐसा ही है जैसे कोई नदी तालाब बन जाए। तालाब बहुत विश्वासी है, किंतु नदी बहुत अविश्वासी है, विचारवान है। असल में तालाब ने सारी खोजों को छोड़ दिया है। जो है उसी को अपना भाग्य मान लिया है। अपने भाग्य के साथ अपना तालमेल बैठाकर संतुष्ट होकर बैठ गया है। संतुष्ट होकर बैठ जाने के अपने फायदे, अपने सुख भी हो सकते हैं, किंतु ऐसे सुख और संतोष का कोई मूल्य नहीं है, कोई महत्व और उपयोगिता भी नहीं है। दूसरी ओर नदी असंतुष्ट है, उसकी खोज जारी है। वो जो नहीं है उसे पाने की लालसा में उसकी चेष्टा जारी है। वहां पहुंचने की आकांक्षा है जो अभी उपलब्ध नहीं है। नदी की खोज अपने अपरिचित रास्तों पर जारी है। निश्चित ही अपरिचित रास्तों की अपनी तकलीफें हैं। उसे तालाब का सुख और संतोष नहीं हो सकता, लेकिन उसके पास अपरिचित सागरों को पाने का आनंद भी है। ये आनंद तालाब के पास नहीं हो सकता। वो कहीं नहीं जा सकता। वो सूखेगा और अंततः धीरे धीरे सड़ते हुए समाप्त हो जाएगा। नया मनुष्य नदी की तरह है। असंतोष, विचार, तर्क और नए की खोज में आतुर। उसका संबंध विचार, मस्तिष्क और बुद्धि से, ना कि भावना से। यहाँ पर मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा कि विश्वास, भाव और भावना का कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, बल्कि मेरा तो मानना है कि विश्वास, भाव और भावना का महत्व, उपयोगिता और मूल्य कहीं ज्यादा है, क्योंकि ये तब ज्यादा है जब ये सब विचार, तर्क और विवेक के आधार पर उपलब्ध हो। विचार से पहले का भाव, भावना एवं विश्वास मनुष्यता के तल का नहीं है, वो पशुता के तल का है। जो विचार कर सकता है और भावना से भरा हो, उसकी भावना माननीय है, मनुष्य की है। दरअसल मनुष्यता का सारा विकास, सारी यात्रा तलों की यात्रा है। ये एक पहाड़ी रास्ते की तरह है, जहां 4-5 किलोमीटर चलने के बाद आपको लगता है कि आप फिर से वहीं पहुंच गए जहां से चले थे, क्योंकि इतना चलने के बाद भी सामने का दृश्य वही है, स्थान भी वही है जहां से चले थे।
किंतु यहाँ महत्वपूर्ण ये है कि चाहे दृश्य वही हो, स्थान वही हो, किंतु आपका तल वो अब नहीं है। अब आप पहले से ऊपर के तल पर हैं। ये ऊपर के तल पर पहुंचना ही मनुष्यता के विकास की यात्रा है। यही ज्ञान, विज्ञान और विचार का मार्ग है। ये मार्ग 21वीं सदी के मनुष्य के सामने उपलब्ध है। 21वीं सदी ने मनुष्य के लिए उपलब्धि के नए द्वार खोले हैं, जहां ईमानदार होना उसका चुनाव होगा। ध्यान रखें, जब हम चुनाव करते हैं तब पहली बार मनुष्य के स्तर पर कोई कार्य करते हैं, क्योंकि चुनाव का अधिकार संसार में केवल मनुष्य को ही प्राप्त है। सृष्टि या प्रकृति का अन्य कोई भी प्राणी चुनाव नहीं कर सकता। वो जो है वैसा होना ही उसकी नियति है। चुनाव करना मनुष्य होने की पहली उपलब्धि है। हमारी माँ कौन हो, पिता कौन हो, भाई बहन कौन हो, यहाँ पर हमारा कोई चुनाव नहीं हो सकता था। ये प्रकृति से तय है। किंतु हमारी पत्नी या पति कौन हो, ये चुनना हमारा 100% अधिकार है। 21वीं सदी के मनुष्य ने अपने चुनने के इस अधिकार को समाज से छीन लिया है। अब विवाह सामाजिक जिम्मेदारी नहीं है, ये व्यक्तिगत उपलब्धि है। इस चुनाव के अपने खतरे भी हो सकते हैं, किंतु विचार करें कि खतरे कहाँ नहीं हैं और कब नहीं थे। चुनाव के साथ खतरों का होना स्वाभाविक है, और खतरों के साथ जीना ही 21वीं सदी के मनुष्य का सबसे महत्वपूर्ण और मूल्यवान लक्षण है। खतरों के डर के कारण किसी को भी अपने चुनाव के अधिकारों का त्याग नहीं करना चाहिए। ये 21वीं सदी का मनुष्य ही है जो खतरों के सारे दरवाजों को खोलकर खड़ा है। जिंदगी कोई शतरंज का खेल नहीं है कि बंधे हुए खांचों में घूमते रहे, और ना ही ये रेल की पटरियों की तरह है जहां समानांतर दौड़ते रहो। 21वीं सदी ने पहली बार व्यक्ति को अपना स्वयं का व्यक्तित्व दिया है, प्राइवेसी दी है। किसी को कोई हक नहीं है कि वो आपसे पूछे कि आप किसके साथ हैं या किसके साथ थे। 21वीं सदी ने समाज के ढांचों को ढीला किया है, और जब समाज के ढांचे ढीले होते हैं तो अनुशासन टूट जाता है। दरअसल अनुशासन की पुरानी परिभाषाओं का अब कोई महत्व नहीं रह गया है, क्योंकि पुराना अनुशासन भी समाज केंद्रित था, किंतु नया अनुशासन व्यक्ति से आविर्भूत होगा। ये व्यक्ति के भीतर से आएगा। इसे हम आत्म अनुशासन कह सकते हैं। आज की पीढ़ी को उसका अपना व्यक्तित्व मिल गया है, और अब कोई भी समाज स्वीकृत मान्यता उसके ऊपर थोपी या लादी नहीं जा सकती। अक्सर समाज को आज की पीढ़ी द्वारा पहने जा रहे कपड़ों को लेकर परेशानी या हैरानी होती है, किंतु इसमें बुरा क्या है? यदि आपने अपने समय में अपनी पसंद के कपड़े पहने और आज भी अपनी पसंद के कपड़े पहन रहे हैं, तो आज की पीढ़ी को भी अपनी पसंद के कपड़े पहनने का अधिकार क्यों नहीं है? और आपको उनकी पसंद से तकलीफ भी क्या है? आप अपने समय में ठीक रहे होंगे, किंतु आज की पीढ़ी अपने समय में ठीक है। ये जो हमने चुनाव रहित, व्यक्तिहीन, विचार रिक्त, विश्वास और श्रद्धा का जाल बुना था, वो हर जगह से 21वीं सदी के मनुष्य के सामने टूट गया है। इसे अब किसी भी कीमत पर और किसी भी तरीके से पुनः जोड़ा नहीं जा सकता। वे सब मान्यताएं अब जलकर राख बन चुकी हैं। उनमें अब कोई भी चिंगारी अवशेष नहीं है।
धर्म और नैतिकता के भी पुराने सारे पहाड़ अब गल चुके हैं और अब ज्ञान केंद्रित धर्म और नैतिकता के युग का प्रारंभ हो चुका है। भय या डर के कारण अभी तक की जा रही सभी धार्मिक प्रार्थनाओं का अब कोई मूल्य नहीं रहा। 21वीं सदी का व्यक्ति किसी भी प्रकार के भय, चाहे वो स्वर्ग और नर्क का ही क्यों ना हो, के आधार पर प्रार्थना नहीं कर सकेगा। अब प्रार्थना भी ज्ञान केंद्रित होगी, क्योंकि जहां भय होगा वहां प्रेम नहीं होगा, और जहां प्रेम नहीं होगा वहां भक्ति नहीं होगी, और जहां भक्ति नहीं वहां प्रार्थना नहीं होगी। जिस प्रकार बैलगाड़ी के पहिए मोटर गाड़ी में काम नहीं कर सकते, ठीक उसी प्रकार विश्वास, भाव और भावनाओं के आधार पर गढ़ी गई पुरानी सभी मान्यताएं 21वीं सदी के नए मनुष्य के सामने ठहर नहीं सकेंगी, क्योंकि ये सदी विचार और ज्ञान की सदी है। और निश्चित रूप से इस पीढ़ी के पास वो शक्ति और सामर्थ्य है कि वो अपने सामने विचार और ज्ञान केंद्रित धर्म का दीपक जला सके। ज्ञान के आधार पर और ज्ञान के कारण प्रार्थना कर सकें। ये नई धार्मिकता के उदय का समय है, जो ज्ञान केंद्रित होगी, भाव केंद्रित नहीं। अगर आप किसी के लिए एक दीपक जलाते हैं तो उसका प्रकाश आपको भी प्रकाशवान बनाता है। अंधकार से प्रकाश की ओर गतिवान होना ही मनुष्यता की ओर अग्रसर होना है। रास्ते हम सब के लिए एक समान रूप से खुले हैं। किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है, और ये 21वीं सदी आपके साहस की सदी है। पुरानी सभी मान्यताएं टूट चुकी हैं, भले ही उन सब मान्यताओं के पीछे किसी धर्म के हाथ क्यों ना खड़े हो। धर्म के आधार पर खड़ी की गई कोई भी नीति या नैतिकता अब अपने पैरों पर खड़ी नहीं रह सकती, जब तक उस नीति या नैतिकता के पीछे ज्ञान का आधार ना हो। धर्मों द्वारा स्थापित या निरूपित किए गए भय अब 21वीं सदी के मनुष्य को प्रभावित ना कर सकेंगे। नीतिपूर्ण होना, नैतिक होना महत्वपूर्ण है, किंतु आज ये समझ में आना चाहिए कि नैतिक होना उसके लिए आनंदपूर्ण है, नैतिक होना उसके लिए स्वास्थ्यपूर्ण है, नैतिक होना उसके निजी हित है। नैतिकता भविष्य के किसी स्वर्ग या नर्क के लिए नहीं है, वरन नैतिक होने के आज के अपने रस हैं, अपने फायदे हैं। ये नैतिकता वर्तमान का वरदान है, भविष्य के लिए नहीं। 21वीं सदी के मनुष्य ने अज्ञान को अपने अंदर से बाहर निकाल दिया है, और अब पुनः उसके प्रवेश के लिए कोई दरवाजा, कोई मार्ग खुला नहीं छोड़ रखा है। इस कारण ये तय हो चुका है कि अब केवल ज्ञान केंद्रित धर्म का ही उदय हो सकता है। नए मनुष्य के जन्म का अर्थ ही है ज्ञान केंद्रित मनुष्य का जन्म, और उसके भीतर ज्ञान केंद्रित मनुष्यता का उदय। इसी के साथ भाग